स्कूल से लौटकर मेरा बच्चा जब अपनी भूगोल की पुस्तक में उस गांव का नाम नहीं ढूंढ पाता तो मुझसे पूछता है कि यह गांव देश के नक्शे पर क्यों नहीं है। मैं बहुत डर गया हूं और चुप हूं, जबकि मैं जानता हूं 6 अक्षरों वाला छोटा सा शब्द सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, पूरे देश का नाम है। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में 25 मई 1967 को पुलिस ने 11 भूमिहीन आदिवासियों की हत्या की, जिनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे थे। वो उन नायकों के कतार में अपने खून से नाम लिख रहे थे जो जमींदारी प्रथा और जातिगत लैंगिक भेदभाव के खिलाफ अपने उपज और ज़मीन पर हिस्सेदारी के लिए आज़ादी के पहले से संघर्षरत थे। ये तब हुआ जब किसान मजदूर राज का नारा देने वाले कुछ वामपंथी पार्टियां राज्य में गठबंधन सरकार में थी। इस पृष्ठभूमि में नक्सलबाड़ी महज एक गांव में जमीन संघर्ष नहीं बल्कि पूरे देश में क्रांति की पुकार बनकर गूंजी। 70-80 के दशक में परिवर्तनकामी छात्र युवाओं के लिए नक्सलबाड़ी विस्फोट से कम नहीं थी। महाराष्ट्र के दलित पैंथर से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का संघर्ष और निर्माण, बिहार से गुजरात तक आपातकाल विरोधी छात्र हुंकार, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से लेकर पंजाब भाषा आंदोलन, एक नई पीढ़ी ने मेहनतकश आवाम के संघर्षों में अपनी निजी आकांक्षाओं और कामनाओं को हंसते हंसते झोंक दिया। आजादी के नए तराने गाए। नक्सलबाड़ी विद्रोह के 57 साल बाद एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने वालों के सामने नए सवाल खड़े हुए। 1980 के बाद देश में पूंजीवाद के अनियंत्रित विस्तार से निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थनीति का दम घोट दिया। बाबरी मस्जिद दहन से शुरू हुई सांप्रदायिक हैवानियत ने सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। आज भी जल, जंगल, जमीन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही पूंजीवादी कृषि में बढ़ती संकट, मजदूरी में अस्थायीकरण, जीएसटी नोटबंदी से पारंपरिक और छोटे उत्पादकों की तबाही और दूसरी तरफ सरकारी बैंकों से अंबानी अदानी की खुली लूट चरम सीमा पर पहुंच गई है। वह जो मानते हैं कि एक बेहतर दुनिया संभव है, जो आने वाली मुक्ति के गीत गाथाओं को रचने का साहस रखते हैं, जो जिंदा लाशें होना इनकार करते हैं, हमारे लिए नक्सलवाड़ी हमेशा अमर रहेगा। नक्सलवाड़ी नहीं मरा है, नहीं मरेगा।